अगर आज से 400 साल पहले कहा गया होता वो खूबसूरत काली लड़की, तो ये दुनिया अलग होती। आहा, क्या बात है। लेकिन हमने नहीं कहा, हमने कहा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, और उसको रीइंफोर्स करते आए हम लगातार, करते आए और ये सोचा भी नहीं कि जितनी बार हम किसी भी माध्यम पर ये कहते हैं रंग को लेकर, किसी की हाइट को लेकर, किसी के सर पे बाल है नहीं, उसका वजन कितना है, वो देश के किस हिस्से से आया है, हाँ, उसकी भाषा और बाहरी रूप पे जो हम कमेंट करते हैं या उसको हंसी का पात्र बनाते हैं, वो आसान ह्यूमर है। किसी को डिफेम कर टारगेट करके करना बहुत शॉर्टकट है। उस दिन मैं सुन रहा था एक रेडियो कलाकार, रेडियो आरजे का जो एक प्रोमो था, वो था कि यूं तो लड़की है लेकिन, मैंने तुरंत रेडियो स्टेशन को ट्वीट किया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, यूं तो लड़की है लेकिन, मतलब कहना चाहते कि ये बड़ी आउटस्पोकन है, हाँ। या जैसे हम कभी कभी यूज करते हैं मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हाँ, मतलब जिसने चूड़ियां पहन रखी है वो कमजोर है। ये इतना सटल होता है ना कि कब आपके दिमाग में औरत की तरह क्यों रोता है, अबे क्या औरतों की तरह बोला, वो काम मर्दों का भी होना चाहिए। सर आप भी रोइए, अगर आपको रोना नहीं आता है, बिल्कुल। या रोना छुपाते हैं तो मत छुपाइए। तो वो एज कम्युनिकेटर्स हमने इतने स्टीरियोटाइप जिंदा रखे, उनको बनाया, उनको सहेजा, वो रियलाइज भी नहीं किया, हमने अपने शब्दों की ताकत नहीं पहचानी। कि जब हम कहते गए कि उस दिन में बड़ा ये हुआ, हम रेस्टोरेंट में गए थे और वैदेही बोली वो देखो मोटे अंकल बैठे हैं, मेरी समझिए सांस रुक गई। मैंने कहा कहाँ से सीखा तुमने? अंकल नहीं, सब अंकल अलग, कोई अंकल एक तरह का होता है, कोई अंकल। तो इस उम्र से जब आपको आप ट्रेन बताएंगे उन्हें, और मैं मंडली में भी कहता हूँ कि जब आप अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे राइटर बन पाएंगे। आप अगर वही सोच लेके आ रहे हैं और आपको पता नहीं आप इतने करोड़ों लोगों को वो सुना रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस हो रहा है। सर वही ना कि हमें, अगर ईश्वर ने आपकी वाणी में इतनी ताकत दी है कि आप कोई बात बोलते हैं तो 5,000, 10,000, 10 लाख लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप फिर पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। आप कैसी कहानी सुना रहे हैं, मैं कैसा अभिनय कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, मेरे घर चलाने का। मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि किसी के जीवन में थोड़ी डार्कनेस को कम करे या उसको बेटर ह्यूमन बनाने में वो मदद करे, वो बात, वो प्रेरणा स्रोत बने या जो भी बने, तो हमारी जिम्मेदार बड़ी हो जाती है। वो चाहे अब रास्ते में हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हम हिट होने के लिए कुछ भी कर दें और हम हिट भी हो जाएं, लाखों करोड़ों भी कमा लें, बट हमने, संजय भैया एक बात बोलते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जब समाज से विदा हो तो हम लगे कि हम एक अच्छे समाज से विदा हो रहे हैं। सबको रहना नहीं है, जाना है, तय है। तो जाते वक्त लगे तो कि हमने एक अच्छी सोसाइटी बनाई थी, कोई मलाल नहीं है। मुझे सत्य है कि मरना ही है, हम सब जीवित, कोई नहीं रहने आया है, बट जाते वक्त लगे कि हाँ यार हम खुश हैं, हमने अपना काम ईमानदारी से किया ना। ओके बाय, हैप्पी जर्नी। तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना।